नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ फिर मिलोगी के आगे का एपिसोड। हॉस्टल के एंट्री रजिस्टर में साइन करके वसुधा अंदर आई तो सना अपने कमरे में आंखों पर हाथ रखे लेटी थी। वसुधा ने पूछा, तू मंदिर नहीं गई पूनम लोगों के साथ? सना ने बैठते हुए कहा, अरे मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। सुन ना, तेरे साथ बहुत दिनों से एक बात शेयर करनी थी, मगर हमेशा पूनम हमारे साथ होती थी तो बता नहीं पाई। देख, पूनम का कहीं अफेयर नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ वो पक्का किसी को लाइक करती है, लेकिन इसमें अफेयर करने की हिम्मत नहीं है। ये किसी लड़के को हाँ नहीं कर पाएगी। इसकी मम्मी बहुत खूंखार है, लेकिन संध्या दीदी के साथ ही रोज मंदिर जाती है। भगवान से प्रार्थना करती होगी कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि उस लड़के से इसकी बात बन जाए। मुझे तो लगता है उसी फेर में मंदिर जाती है इतना। वसुधा ने असहमति जताई। अरे यार, यदि पूनम किसी को लाइक करती है तो तुझे जरूर बताती, तुम दोनों बचपन से साथ हो। सना ने समझाया, चाहे वो पूरे हॉस्टल को बता दे, मगर मुझे तो वो बिल्कुल नहीं बताएगी, क्योंकि मैं उसके शहर की हूँ। यदि मैंने गोंदिया में किसी फ्रेंड या पड़ोसी को बता दिया तो बात वहां पर फैल जाएगी। हमारे गोंदिया में कोई लड़की किसी लड़के को सिर्फ वन साइडेड लाइक करने से भी बदनाम हो जाती है। लड़के को केवल अंदाजा बस हो जाए कि लड़की उसको पसंद करने लगी है तो वो दोस्तों को चौड़े में बताता फिरता है कि फला लड़की मुझे ताड़ती है। सुन, तुझे बता रही हूँ उस दिन की बात। पूनम ने कॉपी के लास्ट पेज में हार्ट बनाकर कोई नाम लिखा था और फिर उसके ऊपर पेन चलाकर इतना गोद दिया कि समझ में नहीं आए कि उसमें क्या लिखा है। उसको अचानक याद आया होगा कि सना की आदत सबका लास्ट पेज पढ़ने की है, तो पन्ना फाड़ कर डस्टबिन में डाल दी। मुझे पता नहीं क्यों डाउट हुआ कि पेज क्यों फाड़ दी। वो बाहर गई तो मैंने डस्टबिन से उठाकर पढ़ लिया। पन्ना देखकर पूनम पर बहुत दया आई। हम दोनों की ही घर की कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, मगर मेरे घर पर बच्चों के मजे पर भी पैसा जरूरी खर्च समझकर किया जाता है। सामने ठेले से चाट या आइसक्रीम जा रहा हो तो हमारे यहाँ मम्मी पापा महीने भर में एक बार खिलाते हैं। पूनम लोग बिहार के हैं, जहाँ दहेज के बिना लड़कियों की शादी नहीं होती। फ्यूचर की तैयारी के लिए इतनी कंजूसी, इतना मन मार कर जीने पर अंकल आंटी खुशमिजाज तो रहेंगे नहीं। चिड़चिड़े पेरेंट्स की वजह से पूनम इतनी शांत है। यार, मैं ये नहीं कहती कि फ्यूचर की मत सोचो, मानती हूँ फिजूल खर्ची मत करो, मगर बात ये भी है ना कि अपनी आमदनी के हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं कि क्या जरूरी है और क्या फिजूल। अति कंजूस पेरेंट्स अजीब तरीके से दिमागी उलझन में फंसे रहते हैं। मेहमान की चाय में कितना दूध पड़ेगा कि तिकड़म तो दिलदरी है। दूसरी बात, भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहने वाले आदमी के साथ कौन समय गुजारना चाहेगा। दहेज जोड़ने की चिंता में माँ बाप और ये तीनों बहनें मन मार कर उम्र गुजार रहे हैं। वसुधा ने उदासी से कहा, सना, सबके पेरेंट्स तेरे घर वालों की तरफ फ्रेंडली नहीं होते। मेरे घर पे भी मैं कोई बात नहीं बताती। नीरज भैया हमारी गली का गुंडा ही मान ले। तेरे भाई शैंकी के साथ तू सहेलियों या बहनों टाइप बात करती है। मेरे लिए तुम भाई बहन का रिश्ता सरप्राइजिंग है। भाई बहन का ऐसा दोस्ताना रिश्ता। वसुधा, असल में मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी भी शैंकी से कम समझा ही नहीं, तो शैंकी कैसे मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देगा। माँ बाप से हमें शक्ल, कद काठी, बीमारियां या प्रॉपर्टी ही नहीं मिलती, उनके डर, सनक, एंजाइटी भी मिलती है। पूनम के पापा पूरी तरह आंटी के कंट्रोल में हैं। तेरे को 6 महीने पहले की बात बता रही हूँ। पूनम और मैं गोंदिया के एक सहेली के बर्थडे में गए। पूनम आंटी को लौटने का टाइम शाम 7 बजे बता कर आई थी। जब हम बर्थडे में थे तब पूनम के घर अचानक कोई मेहमान आ गए। पूनम को तो नहीं मालूम ना कि घर पर मेहमान आए हैं। आंटी को था कि पूनम के आने के बाद वो उन मेहमानों के साथ मार्केट जाएगी। यार, आंटी को एंजाइटी इशू है, धैर्य नाम की चीज ही नहीं है। उनको लगने लगा कि पूनम शाम 7 बजे आएगी तो मैं मेहमानों के साथ मार्केट नहीं जा पाऊंगी। रात का खाना पूनम बनाएगी तभी वो जा पाएंगी। उनको खूब गुस्सा आने लगा।
पूनम के छोटे भाई ने बाद में पूनम को बताया था कि आंटी ने अंकल के आगे खूब बड़बड़ाया था। अंकल को भी गुस्सा आना शुरू हो गया। वो आंटी को खुश रखने तक किसी भी हद तक जा सकते हैं। आंटी उस दिन मार्केट नहीं जा पाई। वसुधा को उत्सुकता हुई, फिर तुम लोग बर्थडे से कितने बजे लौटे? यार हम लोग 7 बजने के 5 मिनट पहले ही घर पहुंच गए। मतलब पूनम दिए गए टाइम से पहले ही घर के सामने खड़ी थी। मैं अपने स्कूटी से पूनम को उसके घर छोड़ने गई तो छोटा भाई दौड़कर बाहर निकला और पूनम को बताया कि मम्मी बहुत गुस्सा है। पूनम डर के मारे मेरे को बाय कहे बिना अंदर भाग गई। पूनम के भीतर कदम रखते ही बिना 1 सेकंड लगाए अंकल ने जोर का थप्पड़ लगा दिया। पूनम और अंकल को नहीं पता था कि मैं उस वक्त भी उनके घर के बाहर खड़ी थी। पूनम की कोई गलती ही नहीं थी। पेरेंट्स का मन हुआ जड़ दिया कसकर थप्पड़। छोटे भाई बहनों के वो भी सामने। थप्पड़ गाल पर नहीं आत्मा पर पड़ने की उम्र है। बेवजह मार खाने के बाद भी आपको उसी घर में रहना है। क्या बच्चे की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती? क्योंकि उसके पास आपको छोड़कर जाने का ऑप्शन नहीं है। ऐसे घर में बच्चे अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते। इसका नेचर ही दब्बू बन जाता है। हमारी पर्सनालिटी बताती है कि हमारे घर का माहौल कैसा है। वसुधा विस्मय से बोली, यार ये तो बड़ा गजब है। हमारे यहाँ तेरे पेरेंट्स जैसा दोस्ताना रवैया तो नहीं है, लेकिन पूनम की मम्मी जैसी तानाशाही भी नहीं है। मेरे बाबा माँ तो बहुत शांत लोग हैं। सना ने वसुधा के सर पर चिपके एक तिनके को हटाते हुए समझाया। ऐसा नहीं है कि पूनम के यहाँ रोज ही मारपीट होती रहती है। गोंदिया में पूनम को एक बहुत डिसेंट लड़का लाइक करता था। मजाल है पूनम ने उसको कभी घास डाली होगी। वसुधा, मैंने एक बात नोटिस की। सारी सक्सेसफुल औरतें, चाहे वो फिल्म, कॉर्पोरेट, आर्ट, फैशन, खेल, म्यूजिक से हो, सभी ने लव मैरिज की है। इसका मतलब ये नहीं कि लव मैरिज करने से सफल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन लेडीज को यदि इनके घर में अपनी मर्जी की शादी का अधिकार था तो इसका मतलब है बचपन से ही इन्हें पढ़ाई, करियर, जॉब जैसे फैसलों में खुद की मर्जी का अधिकार भी मिला था, जिससे ये अपने फील्ड का बड़ा नाम है। कितनी टैलेंटेड औरतें जो बहुत कुछ कर सकती हैं, गलत घर पैदा होने की वजह से मर्जी का नहीं कर पाती। पूनम के बारे में सोचकर वसुधा उदास हो गई। यार सना, हम पेरेंट्स को अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं करने देते। यदि किसी को बात सुनने में बुरी लगती है, मगर क्या वो हर इंसान से पेरेंट बन गया है? भगवान है जिनमें कोई खोट नहीं। वो कहेंगे खोट वाला आदमी भी अपनी संतान को तो प्रेम करता है। पेरेंट्स के प्रेम पर मुझे शक नहीं है, लेकिन प्रेम देने से ज्यादा जरूरी सम्मान देना है। जिन बच्चों को घर में अपमानित किया जाता है वो आगे चलकर या तो बहुत क्रूर हो जाते हैं या पूनम की तरह दब्बू। सना ने दरवाजा खोलकर एक बार कॉरिडोर में झांका। यार डर लग गया कि कहीं पूनम तो नहीं आ गई मंदिर से और बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही हो। सुन, पता अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक एकदम यंग बॉक्सर लड़की है, मैरी कॉम नाम की। उसके फादर ने कहा कि तू बॉक्सिंग छोड़ दे, ये कैसा खेल है, लड़कियों के मार पीट, दांत नाक तोड़वाने का। उसके फादर ने कहा कि मेरे जान पहचान वाले और पड़ोसी मजाक बना रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को पैसे के लिए मुक्के मरवाता हूँ। सोसाइटी में मेरी इज्जत है, बेइज्जती हो रही है। उसके फादर ने बेटी के बॉक्सिंग ग्लव्स चलते चूल्हे में डाल दिए। मैरी कॉम ने उसी समय अपने माँ बाप को छोड़ दिया। वो जो मैरी कॉम है ना यार, इतनी मेडल जीतकर नेशनल के लिए सेलेक्ट हुई है। रिश्तेदार और पड़ोसी के हिसाब से बच्चों को शादी करना, समाज के हिसाब से उन्हें पालने का चलन अपने देश में सबसे ज्यादा है यार। जाने हमारे यहाँ के लोग कब मैच्योर होंगे। यदि बच्चों को दुनिया के हिसाब से चलाने का शौक है तो बच्चे पैदा ही मत करो। जाने कितनी मैरी कॉम होंगी जो ग्लव चलने के बाद उसी चूल्हे के सामने रोटियां बना रही होंगी। कमजोर मानसिकता वाले पेरेंट्स के दबाव में बच्चे कितने अकेले होते हैं ये कोई नहीं जान पाता। वसुधा सोचने लगी कि सना तो सही कह रही है। मैं बचपन से सोचती आ रही हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव वैसा है या घर का दबाव वैसा है कि माता पिता को गलत बताना या उनकी कमियों पर चर्चा करना भी बदतमीजी लगता है। माँ बाप के किसी गलत फैसले से अगर फैसला लेने का मतलब बड़ों का अपमान है। क्या माता पिता खुद एक एरर प्रूफ मशीन है जो कभी गलत हो ही नहीं सकते?
उन्हें सिर्फ इसलिए हक है बेदर्दी से फैसले लेने का, दिल दुखाने का, क्योंकि वे बच्चों को प्यार भी करते हैं। प्रेम का मतलब घर में रहने देना नहीं, बल्कि उसी घर में सांस देने की जगह देना है। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वसुधा ने जैसे खखाड़ते हुए गला साफ किया या फिर उच्छ्वास से छाती में भरी घुटन को फूंक मारी। सना, किसी भी चीज को करने के बाद क्या मिला पूछने पर तू जो हमेशा कहती है ना, मजा मिला या अच्छा लगा, ये अच्छा फील करना ही एक इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। मन को इस अच्छा लगने के प्रोसेस में किसी और का जीवन प्रभावित न हो, बस इतना ख्याल रखें। कौन सा लड़का मुझे अच्छा लगता है या मुझे क्या खेलना है, क्या पढ़ना अच्छा लगता है, इस पर सिर्फ मेरे राइट्स होने चाहिए। माँ बाप या लड़की का चुना लड़का गलत निकल जाए तब भी शादी में बने रहो का हंगामा। शादी बने रहना इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है कि उसके लिए अच्छा लगना जैसी जरूरी चीज ताक पर रख दी जाए। बेटी मायके वापस आ गई तो बिरादरी में नाक कट जाएगी। लड़की ने छोड़ दिया लड़के को, अरे लड़की को छोड़ दिया लड़के ने। तेरे को मालूम है मेरी सगी बुआ ने अपनी पसंद से शादी की 20 साल पहले। मैंने तो अपनी बुआ को आज तक नहीं देखा। रिश्तेदारों में सुनी हूँ कि फूफा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। शादी करने के बाद बुआ को फिर कभी घर में घुसने का मौका नहीं मिला, जबकि इकलौती लड़की है। मेरे बाबा और मुन्ना चाचा 2 भाई और बुआ अकेली हैं। लोगों से सुनने को मिलता है बाबा और चाचा की शादी हुई तो बुआ ने कहीं दूर से छिपकर सड़क पर जाती बारात देखी। जब दादाजी की डेथ हुई तब घर पर आई तो पापा और चाचा ने सबके सामने गेट से भगा दिया कि तूने जिस बाप की नाक कटाई है उसको मरा मुख देख कर खुशी मनाने आई है। यार सना, तूने आज ये टॉपिक क्यों छेड़ा? शाम मनहूस हो गई साली। सना ने होठ बिचकाए। सही बोल रही है। माँ बाप सोचते हैं कि यंग बच्चों को कोई प्रेशर नहीं होता। कुछ पेरेंट्स बच्चों से ज्यादा सगे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के होते हैं। यार, यदि आप बच्चे की इमोशनल और इच्छाओं की इज्जत नहीं कर रहे हो तो वो भी आगे चलकर इमोशनल लेस आदमी बनेगा। आज अगर पेरेंट्स अपने रिश्तेदारों की शर्म में बच्चों को मेंटली टॉर्चर करते हैं तो क्या भरोसा कल वो अपने बच्चे को अपने माँ बाप के आगे शर्त रखें कि आप मेरी मर्जी मानो नहीं तो हमारा घर छोड़ दो, या कहें कि ऐसा नहीं रहे तो मैं आपसे रिश्ता नहीं रखूंगा। मेरी कौम ने अपने पिता को छोड़ दिया क्योंकि उसके फादर ने उसके जीवन के सबसे बड़े सपने की इज्जत नहीं की। वसुधा, मैं जब किसी बच्चे को अपने माँ बाप से लॉजिकल बहस करते देखती हूँ तो लगता है कि माँ बाप ने बहुत अच्छी परवरिश की है। परवरिश का कर्जा उतारने असहमति के बावजूद चुप रहना सही है क्या? तेरी बुआ तो पेरेंट्स और लवर दोनों चाहती थी। एक को चुन, एक को चुन, शर्त रखी गई थी। तेरे दादा चाचा ने अपने ईगो और इमेज के लिए रिश्ता तोड़ दिया। बेटी न हुई, एक जिंदा खिलौना मिल गया जिसकी खुद की कोई मर्जी ही न हो। वसुधा चुपचाप सुन रही थी। इस बोझिल तनाव को दूर करने का विषय बदला। सुन, कल सेमिनार हॉल में IIM अहमदाबाद के किसी प्रोफेसर का गेस्ट लेक्चर है, चलेंगे सुनने? मालूम हो तो हम कॉमर्स वालों के लिए क्या क्या लाइन है। कंपनी सेक्रेटरी, बैंकर, PRO, मैनेजमेंट, CA से लेकर बहुत कुछ बताएंगे। जानती हूँ मेरे घर वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अलाउड तो नहीं करेंगे, लेकिन बड़े सपने देखने वालों या उसको इंस्पायर करने वालों को सुनना अच्छा लगता है। देखना, रेवा और आनंद तो आधा घंटे पहले जाकर फ्रंट सीट पर बैठेंगे। रेवा BBA वाली और आनंद BCom वाला। फिर भी रेवा को मालूम है कि आनंद कॉमर्स में टॉपर है। उसको अपने सिवा किसी और के अच्छे नंबर अच्छे नहीं लगते, जबकि आनंद को देख, वो कहीं से भी कॉम्पिटिटिव या जेलस नहीं लगता, बड़ा कूल रहता है। चल यार, चलती हूँ, पूनम भी आती होगी मंदिर से। सना भी स्लीपर पहनते हुए बाहर जाने निकली। कल तेरी रेवा और अपनी क्लास के आनंद के लिए त्योहार रहेगा। आखिर IIM के प्रोफेसर का लेक्चर है भाई। चल, मैं तो मेज जा रही हूँ, बाय। अगले दिन कॉलेज के सीढ़ीनुमा सेमिनार हॉल में पूनम, सना और वसुधा सबसे पीछे की लाइन में बैठ गए। सना ने वसुधा को चहकते हुए कोहनी मारी। देख, आनंद टॉपर और रेवा टॉपर सबसे आगे बैठे हैं। सोच, दोनों की शादी हो गई ना तो इनके बच्चे पेट से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरते या ऑडिट चार्ट बनाते निकलेंगे।
मुझे दोनों को आजू बाजू बैठे देखकर खूब हंसी आ रही है। ये दोनों अलग ही दुनिया के लोग लगते हैं। देख देख, मेरी आवाज सुनकर आनंद पलटा, मुझे घूम घूम कर गुस्से में देख रहा है। मेरी फुसफुस से उसे डिस्टर्ब हो रहा है। सना ने मंच पर माइक में बोल रहे वक्ता की एक्टिंग करते हुए बिना आवाज होठ सिलाना शुरू कर दिया। माननीय विधायक ताम्रध्वज राठौर जी, सभापति राधे श्याम अग्रवाल जी, आदरणीय अमित राठी जी, अध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन सुमित गर्ग जी, सेक्रेटरी जिला व्यापारी संघ, उपस्थित अतिथिगण और छात्र, प्यारे छात्र छात्राओं। वसुधा ने सना का हाथ दबाकर एक्टिंग करने से रोका। चुप कर देवी। सना ने सामने बैठे लोगों के सिर के पीछे छिपते हुए मुंह में हाथ रखकर दबी आवाज में पूछा। कॉलेज के फंक्शन में सीए अमित राठी को बुलाना समझ आता है, लेकिन ये विधायक को गेस्ट बनाकर क्यों बुला लिए यार? इसका भाषण कब खत्म होगा? कब से बोल रहा है? ये तो कॉलेज में भी अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहा है। खुद 12वीं पास और IIM के प्रोफेसर को भी इसको सुनना पड़ रहा है। आया है तो कम से कम हमारे काम की बात करे, बिना सर पैर की बात कर रहा है। जब तक नीरस भाषण चल रहा तब तक इस मंद समय को गुजारने के मनोरंजक इंतजाम सना ने खुद किए। सामने बैठे लोगों के पीछे चेहरा छिपाए वो चुपचाप इधर उधर देखने लगी। हॉल के भीतर किस लड़की ने प्लेन कुर्ती के साथ प्रिंटेड दुपट्टा डाला है? कौन लड़का बार बार किस लड़की पर उड़ती नजर डाल रहा है? कौन अपने नाखून दांतों से काट काट कर रॉकेट लॉन्चर जीभ से दूर तक थूक रहा है? कौन देर से एक के ऊपर एक पैर चढ़ाकर बैठने की वजह से झंझनाए कूल्हे को पदभार से मुक्त करने पोजीशन बदल रहा है? मंच पर बैठे कौन से प्रोफेसर को नींद आ रही है? मंच में बैठी मैडम किस खुसुर फुसुर करते लड़के को आग्नेय दृष्टि डाल जिंदा भस्म करना चाहती है? मुख्य अतिथियों के जलपान के लिए बाजू वाले हॉल में व्यवस्था की गई है, जहां से समोसे की खुशबू सेमिनार हॉल तक आ रही है। सना सोचने लगी, अभी तो प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ है और इन लोगों ने अभी से समोसे मंगवा ली। प्रोग्राम कम से कम 2 घंटे तो चलेगा ही। उसके बाद ये लोग नाश्ता करने बाजू वाले कमरे में जाएंगे। समोसे तो ठंडे खाए ही नहीं जाते हैं। ठंडे समोसे चबाने पर जाने कैसे गत्ता जैसे लगता है। दीनानाथ भैया समोसे चौक से होटल से ले आए हैं। चौक से होटल ही तो कॉलेज के सबसे पास पड़ता है। कॉलेज वालों ने इतने सारे समोसे मंगाए हैं तो कल ही ऑर्डर दे दिया होगा। अरे ये बाहर सड़क से गुजरता ऑटो किस फिल्म के प्रचार के लिए भोपों में चीख रहा है? फिल्म का नाम छोड़कर बाकी सारी डिटेल सुनाई दी मुझे। टॉकीज में महिलाओं की भारी भीड़ का चौथा दिन, सुपरहिट गानों से सजी। कृपया भीड़ में बच्चे और पर्स संभाल कर रखें। इस सेमिनार हॉल में हमारे सर के ऊपर लगा पंखा यदि नीचे गिरता है तो वो कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र की तरह पूरे हॉल की परिक्रमा कर घूमता हुआ नीचे आएगा, या धम्म से ठीक वही नीचे गिरेगा, या डिस्कस थ्रो सा लहरा कर झटके से कहीं और जाएगा। हॉल के एंट्रेंस दरवाजे की तरफ से तीसरे नंबर की खिड़की के टूटे कांच की डिजाइन अंग्रेजी के लेटर N की तरह दिख रही है। N से याद आया, अपने सीनियर नवीन रावत का अफेयर तिवारी मैम की बेटी से है। तिवारी मैडम को भनक भी लगी होती तो नवीन को फेल करवा देती। पक्का उसकी कॉपी में N+S लिखा होगा। वैसे दोनों का लंबा चल नहीं पाएगा। टाइम पास वाला अफेयर है इनका, शादी वादी करने से रहे। यदि इस हाल में अभी टेररिस्ट अटैक हुआ होता तो क्या होगा? कुछ लोगों को तो मरना ही होगा। मैनेज टेबल के पीछे छिपकर यदि एक भी टेररिस्ट की राइफल छीन ली तो पूरा खेल बदल जाएगा। सबकी जान बचाने में सफल हो जाऊंगी। लोग मुझे सराखों पर बैठा लेंगे, या हो सकता है मैं मरने की एक्टिंग करके लाश की तरह जमीन पर पड़ी रहूं और अपनी जान बचाने सफल हो जाऊं। वैसे पीछे के दरवाजे से भागा भी जा सकता है। तभी वसुधा ने सना पर तिरछी नजर डाली। पिछले 5 मिनट से सना शांत थी, तो लगा शायद उसका मन लेक्चर सुनने में लग गया। सना के दिमाग में लेक्चर के सिवाय पूरी दुनिया थी। तो दोस्तों, ये था उपन्यास फिर मिलोगी की आज का हिस्सा। मैं वैष्णवी मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए और महसूस कीजिए इस अद्भुत कहानी की हर धड़कन को।